या माँ बाप के पगड़ी को किसी अब्दुल के चरणों में रख करके अपने 35 टुकड़े करवाने हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप विवाह ना करें लेकिन किसी अब्दुल किसी आसिफ के गले ना पड़े। अगर पढ़ोगे तो ऐसे ही बड़ा वाला फ्रिज खरीदा जाएगा, वो चाहे श्रद्धा की बात हो भविष्य की सोनाक्षी सिन्हा की। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 उठाएंगे, उसमें साफ साफ लिखा है जब पवित्र रमजान के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को काफिरों को जहां पाओ उनका कत्ल कर दो। श्रद्धा जब विश्वास को छोड़ करके आफताब को चुनती है तो ऐसे ही 35 टुकड़ों में वो मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझिएगा, हम लोग लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, संस्कृति की, सनातन की और भारत के बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। शायद इनको पता नहीं कि जिनके घर में उनकी खुद की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो आपके परिवार के लोगों को क्या सुरक्षित रखेंगे? अब जिनके दिमाग में एक किताब नाच रही है जो आसमान से उतरी है, उनका कहना है उस किताब से जो आप एक बात अभी बोले कि लव जिहाद आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत समय पहले से चला आ रहा था। वर्तमान समय में क्या है कि कुछ चीजें ओपन हो गई, सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं की जाएगी। आप देखें झारखंड के दुमका में अंकिता को जिंदा जला दिया था शाहरुख ने। आप यहां देखेंगे श्रद्धा का केस है, लव जिहाद के केस गिनाए जाए तो हजारों ऐसे केस निकलेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप देख रहे हैं आज की स्थिति को, देख रहे हैं आज के परिदृश्य को, देख रहे हैं अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे तो आने वाले समय में लव जिहाद पर ऐसे नकेल कसा जाएगा कि भविष्य में कोई श्रद्धा जैसा केस या भविष्य में कोई अंकिता जैसा केस नहीं होगा। जो आज हो रहा है यही होता आएगा। ऐसे कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोगों को परेशानियां होंगी। हालांकि सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड भी करेगा और निश्चित है ट्रेंड करेगा। कारण क्या? निश्चित तौर आपका एक बयान और वायरल हुआ था कि हिंदू लड़कियों को किसी और धर्म के लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्यों करे भाई? आप एक बात समझिए, अपने दिमाग में समझिए। आप तय कीजिए कि आप वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह करके आपको राजमहल के सुख को भोगना है या माँ बाप के पगड़ी को किसी अब्दुल के चरणों में रख करके अपने 35 टुकड़े करवाने हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको यह तय करना है कि वैदिक परंपरा से 7 फेरे लेकर के किस प्रकार से राजस्व का सुख भोगना है, यह आपको तय करना पड़ेगा कि पेट्रोल खुद से छिड़क करके आग लगवाना है। बहुत सारी चीजें हैं, अब उनका आकलन नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा नव दंपति को, और उससे बड़ी शुभकामनाएं मैं इसलिए दूंगा क्योंकि ये जो विवाह लक्ष्मणपुरी में हो रहा है जिस प्रकार से वैदिक परंपरा के अनुसार, इससे भी कई विधर्मियों की नींवें हिल जाएंगी जिनके दिमाग में आसमानी किताब नाच रही है। मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, आप विवाह ना करें लेकिन किसी अब्दुल किसी आसिफ के गले ना पड़े। अगर पढ़ोगे तो ऐसे ही बड़ा वाला फ्रिज खरीदा जाएगा, वो चाहे श्रद्धा की बात हो भविष्य की सोनाक्षी सिन्हा की। आपका एक बयान और वायरल हुआ था, आप कहते हैं कि ये ट्रेनिंग आज नहीं मिली है। हाँ। ये ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है, 35 टुकड़ों में काटने की जो ट्रेनिंग होती है। हाँ। जी अच्छा, एक बात शायद आपको पता होगा, मैं कई बार एक बयान है ये है जो है वायरल होता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी जब वही बयान देंगे कोई बोलने के लिए नहीं जाएगा, अकबरुद्दीन ओवैसी जब बयान देंगे कोई बोलने नहीं जाएगा, तौकीर रजा बयान देंगे, शादाब चौहान बयान देंगे, शोएब जमाई बयान देंगे, कोई बोलने नहीं जाएगा। लेकिन मोहित राज अगर एक बयान दे देंगे या सुशील तिवारी हिंदू आर्मी चीफ एक बयान दे देंगे तो बहुत बड़ा एजेंडा बन जाता है। कारण जानते हैं क्या? अभी आपने जो सवाल किया कि जिस प्रकार से कार्य किया जाता है, इनका एजेंडा आपको जानते हैं क्या? हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोलेंगे, हम वसुधैव कुटुम्बकम बोलेंगे, और इनकी पहली आयत आप उठाएंगे कुरान मजीद की पहली आयत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 उठाएंगे, उसमें साफ साफ लिखा है जब पवित्र रमजान के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को काफिरों को जहां पाओ उनका कत्ल कर दो। तो सरकार क्या कर रही है? हिंदू के दिए गए पैसे से, हमारे दिए गए टैक्स से मदरसों को सब्सिडी दे रही है और मदरसों में पढ़ाया जा रहा है किस प्रकार से हिंदुओं को मारना। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, विरोध करोगे तो विरोध झेलना पड़ेगा। सनातन संस्कृति के और सनातन के व्यक्तित्व की विचारधारा के सनातनियों को छेड़ोगे तो ठीक उसी प्रकार से आपको जवाब मिलेगा। जो जिस रूप में समझेगा उसे उस रूप में समझाया जाएगा, चाहे वो शस्त्र का विधान हो, चाहे वो शास्त्र का विधान हो, या जो आप चाहेंगे। निश्चित तौर पे आखिरी सवाल, हिंदू समाज पार्टी और हिंदू आर्मी इस देश से जातिवाद के जहर को कैसे खत्म करेगी? एक बात पहले आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिया, खटीक, पासी, चमार, बिंद, ये खाली एक पॉलिटिकल एजेंडा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा जिस समय मुगल भारत देश में आए, कौन मुगल भारत देश में आए, वो चाहे उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, शाहजहां, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, इनका एजेंडा जानते हो क्या? ये ठीक उसी एजेंडे पे चल रहे थे, फूट डालो राज करो।
हिंदुओं को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले इनके ज्ञान के केंद्रों को नष्ट करो। हिंदुओं को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले इनको जातियों में विभाजित करो। जाति में तो उन्होंने विभाजित किया ही किया, और जाति के अंदर भी जाकर के उन्होंने विभाजन करना शुरू किया। हिंदू आर्मी का और हिंदू समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि एक सूत्र में, एक छत्र के नीचे ला करके समग्र हिंदू समाज को एक लक्ष्य अखंड हिंदू राष्ट्र की कामना से आगे बढ़ाना। सोशल मीडिया की मैं बात नहीं करूंगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो एक जरिया है अपनी बातों को पहुंचाने का। धरातल पर हिंदुओं का हाथ पकड़ करके उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, और विधर्मियों के हलक में हाथ डालकर कलेरा खींच करके इनके उन मंसूबों को नाकामयाब करना जो मंसूबा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या ऐसे नारों से चलता है।